नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सौवसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादश सांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्या सागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्लोभ सागर जी महाराज की जय। 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, हम लोग यहाँ पर सम्यक ज्ञान शिक्षण शिविर के निमित्त सुबह की आज हमारी दूसरे दिन की प्रथम सत्र में प्रातःकालीन सत्र में दर्शन पाठ का हम लोग यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं। कल से इसकी शुरुआत हुई थी। दर्शन पाठ में वीतरागी जिनेन्द्र देव की वंदना कैसे करना चाहिए। भक्ति करते समय इस पाठ को पढ़ा जाता है। इस पाठ को पढ़ते समय कैसे भाव होने चाहिए। मंदिर जाएं तो मंदिर शरीर से जा रहे हैं, लेकिन क्या आप मन से, जिसको हम भाव कहते हैं, क्या भाव से जाते हैं या नहीं जाते हैं, इसका भी हमको विवेक रखना है। क्योंकि आप मंदिर जा रहे हैं प्रतिदिन, मंदिर जाना आपका रूटीन कर्तव्य है, लेकिन उस कर्तव्य के प्रति थोड़ा सा विचार करें, भावों को बना नहीं। अहो भाग्य मेरा कि मुझे जिनालय जाने का सौभाग्य मिल रहा है। बस इतना सा भी भाव यदि आपने घर से चलते समय, जिनालय जाते समय किया, जिनालय पहुंचने पर किया, भगवान के सामने पहुंच करके किया कि अहो भाग्य मेरा प्रभु, आपके दर्शन का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इस भावना के साथ यदि हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो शरीर तो प्रवेश कर ही रहा है, वचनों से आलाप हो रहा है, और साथ में भावों का इस प्रकार शुभ परिणमन जब होता है तो निश्चित हमें ये उपलब्धियां होती हैं। ऐसा यह जिनेन्द्र भगवान के स्वरूप को बताने वाला, हम जो भगवान के दर्शन करते हैं उसका क्या फल होता है, उसको हमने पूर्व की कक्षा में पढ़ा था। दर्शनम देव देवस्य, भगवान का दर्शन, ऐसे देवाधिदेव का दर्शनम कहते पाप नाशनम, दर्शनम पाप नाशनम, हमारे पाप का नाश नष्ट हो जाते हैं। और कहते यही दर्शनम स्वर्ग सोपानम, ये स्वर्ग की सीढ़ी है, जिन्हें प्रभु का दर्शन। और दर्शनम मोक्ष साधनम, इसे हमने कल पढ़ा था। ये मोक्ष का साधन है भगवान का दर्शन करना, इसलिए आंख खुलते ही प्रभु का दर्शन अवश्य करना चाहिए। पहले के लोग जब सीधी आंख खुलती थी तो घर से निकलते थे और सीधे जाकर के मंदिर के बाहर बाहर 3 प्रदक्षिणा दे करके फिर जाकर के शरीरगत क्रियाओं से निवृत्त होकर के शुद्धि करके फिर दर्शन करने, फिर जिनालय के अंदर जाकर के दर्शन करते थे। ये उनका सुबह उठते ही प्रभु का दर्शन, मंदिर का दर्शन करना, उस मंदिर की दीवार शिखर का दर्शन करना, कलश का ध्वजा का दर्शन करना, उन सीढ़ियों पर जाकर के अपना माथा रख देना, ये कार्य किया करते थे। बहुत पुण्यवान होते थे वे लोग जिनके घर के पास मंदिर जिनालय होते, और वे तुरंत आंख खुलते ही पहुंच जाते अपने इष्ट की आराधना करने के लिए। भाव आज वर्तमान में बिरलों में ही उपलब्ध होते हैं, क्योंकि समय की आपाधापी और इस प्रकार महामारी का प्रकोप होने की वजह से लोग इससे वंचित दूर रह गए।
और जिन्हें ज्ञान नहीं तो वो तो एक बार भी मंदिर नहीं जाते, किंतु जानने वाले प्रतिदिन जब दर्शन करते उसका फल यहाँ कहा। जिनेन्द्र कहते हैं ऐसे दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधुनाम वंदने च वंदने च, कहते जिनेन्द्र प्रभु का दर्शन करने से और साधुओं की वंदना करने से कहते हैं पापम न तिष्ठति चिराम, चिरकाल में रहने वाले पाप हमारे नहीं ठहरते। जैसे छिद्र हस्ते यथोदकम, यथा उदकम जैसे पानी, जैसे हाथ में रहने वाला छिद्र से सहित हाथ में रहने वाला पानी जैसे नष्ट हो जाता, उसी प्रकार जिनेन्द्र भगवान का और साधुओं का दर्शन करने से हमारे पाप जल्दी बहुत अधिक समय तक टिकते नहीं, नष्ट हो जाते हैं। फिर और भी हमने कल पढ़ा था, वीत राग मुखम दृष्टा पद्म राग समप्रभम, जन्म जन्म कृतम पापम दर्शनेन विनश्यति। इसे भी हमने यहाँ पढ़ा था। कहते हैं कि ऐसे पद्म राग समप्रभम, कहते पद्म राग मणि के समान ऐसी प्रभा से युक्त जो वीत राग भगवान के मुख, ऐसे वीत राग प्रभु के मुख को दृष्टवा देख करके जन्म जन्म कृतम पापम, जो मैंने जन्म जन्मांतरों में किए हुए पाप भी दर्शनेन विनश्यति, हमारे दर्शन करने से नष्ट हो जाते हैं। भगवान मैं मंदिर दर्शन इसलिए करने आया कि मेरे पाप समाप्त हो जावे। क्या कभी ऐसी भावना मंदिर में आप भाते कि नहीं भाते? भाना चाहिए, बोलना चाहिए भगवान मैं यहाँ पर, चौथा वाला से बताओ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर आगे चलते यहाँ पर कहते हैं दर्शन दर्शनम जिन सूर्यस्य संसार ध्वांत नाशनम बोधनम चित्त पद्मस्य समस्तार्थ प्रकाशनम। हम लोगों ने इसको भी पढ़ा था कि भगवान को यहाँ पर जिन सूर्य की उपमा दी, हमारे जिनेन्द्र भगवान कैसे हैं? तो कहते जिनेन्द्र रूपी सूर्य का जब उदय होता है अर्थात उनका दर्शनम, उनका जब दर्शन किया जाता है तो संसार रूपी ध्वांत यानी जो अंधकार है उसका नाशनम, उस संसार रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। ऐसे जिनेन्द्र रूपी सूर्य का दर्शन करने से हमारा संसार नष्ट होता है। फिर साथ में कहते हैं उसी चौथे को बता रहे हैं यहाँ पर। कल तो क्लास होगी फिर से उन लोगों के लिए जो लोग शायद नहीं जुड़ पाए हैं, आज फिर से देखिए चौथे नंबर को। कहते जिनेन्द्र रूपी जो सूर्य है उनका दर्शन करना, मतलब जिनेन्द्र को सूर्य की उपमा से उपमित किया गया है। ऐसे जिनेन्द्र रूपी सूर्य का दर्शन करने से क्या होता है? हमारे संसार संबंधी अंधकार का नाश हो जाता है। जो संसार जो गृहस्थी आपने बसाई हुई, पाप हमेशा आपके मन वचन काय से होते रहता है। 24 घंटे हमारा व्यापार चलते रहता है, घर में, मकान, फैक्ट्री, दुकान, ऑफिस, क्लिनिक आदि में यहाँ पाप की परिणति होती है। इसलिए कहते भगवान का दर्शन करने से हमने जो भी पाप किए अपने घर व्यापार में वो कैसे नष्ट होते हैं। और ऐसे चित्त यानी जो हमारा मन है, वो मन रूपी पद्म यानी जो कमल है, उस कमल का विकास होता। भगवान को देखते ही हमारा मुख रूपी कमल प्रफुल्लित हो जाता है। और समस्त अर्थ प्रकाशनम, इस समस्त पदार्थों का प्रकाशक मतलब जो भगवान के इस प्रकार दर्शन करता भाव विभोर होकर के वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को उपलब्ध करके एक दिन तो चराचर रूपी जानने वाला ज्ञान, जिसको केवल ज्ञान कहते हैं, उसको प्राप्त कर लेता है। इसलिए समस्त अर्थ के प्रकाशन का ये कारण है जिनेन्द्र भगवान का दर्शन। जब दर्शन में इतनी शक्ति है तो फिर आप दूसरे धार्मिक कार्यों को बड़े भावों के साथ जब करते हैं उसका कितना नहीं आपको लाभ मिलेगा। अचिंत्य लाभ है, ऐसा यहाँ पर समझना
फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जिनेंद्र भगवान को चंद्रमा की उपमा से उपमित किया 5वें नंबर के श्लोक में। दर्शनम जिन चंद्र से, जिन चंद्र अर्थात जिनेंद्र रूपी चंद्रमा का दर्शनम जो दर्शन करता है उसके जन्म दाह विनाशाय, कहते जन्म रूपी जो ताप है, दाह है, उस दाह ताप गर्मी का नाश करता है। जैसे चंद्रमा की किरणें हमारे लिए शीतलता प्रदान करती, उसी प्रकार जिनेंद्र रूपी चंद्रमा का दर्शन करने से जन्म रूपी जो ताप जो गर्मी है वो शांत हो जाती है। ये यहाँ पर जिनेंद्र भगवान को चंद्रमा की उपमा से उपमित किया है। और का सुख वारिदे, इतना ही नहीं, वो सुख रूपी समुद्र के वर्धन करने में बढ़ने वाला, बढ़ाने वाला होने से वो हमारे लिए क्या है, ऐसा ये दर्शन है। और सद धर्मामृत वर्षणम, इतना ही नहीं, समीचीन धर्म रूपी अमृत की वर्षा करने वाला भी जिनेंद्र प्रभु का दर्शन हुआ करता। ये हमने कल विषय पढ़ा, आगे चलते हैं 6वें नंबर के श्लोक का उच्चारण करेंगे। आप लोग इसको देखें, मिलाएं, आपके पास में पुस्तक पुस्तिका होगी और वहां से उसका अर्थ मिलाते हैं। जीवादि तत्व प्रतिपादिकाय सम्यक मुख्याष्ट गुणार्णवाय प्रशांति रूपाय दिगंबराय देवाधिदेवाय नमो जिनाय। इस प्रकार से हम इसको पढ़ते हैं, एक बार पुनः मिलाएं इसको। कहते हैं जीवादि तत्व प्रतिपादिकाय सम्यक मुख्याष्ट गुणार्णवाय प्रशांति रूपाय दिगंबराय देवाधिदेवाय नमो जिनाय। इस प्रकार से इसको अपन पढ़ेंगे। यहाँ पर लय थोड़ी सी परिवर्तित होती है 5 छंदों के बाद में। अब तक हम दूसरी लय से पढ़ रहे थे, यहाँ थोड़ा परिवर्तन करना, इस प्रकार से इसको समझना। क्या कहते हैं यहाँ पर, कहते हैं, क्या कहते हैं, जीवादि तत्व प्रतिपादकाय। कहते जीवादि, जीव जीव आश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्षास तत्वाम, ये 7 तत्व कहे प्रभु ने। ऐसे जीवादि 7 तत्वों के प्रतिपादकाय भगवान आप कैसे हैं, तो आपने जीवादि 7 तत्वों की प्रतिपादना, उनका स्वरूप हमारे लिए बताया है। और कैसे हैं आप, कहते सम्यक्त्व मुख्याष्ट गुणार्णवाय। कहते सम्यक्त्वादि जो अष्ट यानी 8 ऐसे जो मुख्य भगवान के गुण हैं, उन गुणों की आप अर्णव यानी आप समुद्र हैं। ये भगवान का विशेषण है। प्रभु यहाँ पर विशेष है, भक्त भगवान के दर्शन करने के लिए गया हुआ है और वहां भगवान की स्तुति करते हुए उनको गुणों का आख्यान व्याख्यान कर रहा है और अपने पुण्य का संपादन कर रहा। वो कह रहा कि हे भगवान कैसे हैं आप, तो ये आपका स्वरूप है। आपने 7 तत्वों का प्रतिपादन किया है, हमारे लिए 7 तत्वों का बोध ज्ञान आपने कराया है। और साथ में आप ऐसे सम्मत नाण दंसन वीरी सुमम तहेव अवगहणम अग्रु लघु अव्वावाहम गुणा होन्ति सिद्धाणम। ये 8 मुख्य गुण हैं। ऐसे 8 मुख्य गुणों की आप समुद्र हैं। भगवान के गुणों को गिनना हमारे बूते सामर्थ्य की बात नहीं है। ऐसे भगवान के मुख्य 8 गुण हैं। वो भक्त भगवान से स्तुति करते हुए कह रहा है कि हे भगवान, आप ऐसे 8 मुख्य गुणों के सागर समुद्र हैं।
वो प्रशांत रूप आए। हे भगवान, जब आपको देखते हैं तो आपकी मुख मुद्रा को देख करके हम सभी बहुत चकते रह जाते। शांत मुद्रा, ऐसी शांत मुद्रा आपकी है, देख करके लगता है कि मैं कितना आकुल व्याकुल, मैं कितने आपाधापी के साथ जीवन जी रहा हो। उस प्रशांत रूप को देखने के लिए भक्त भगवान के निकट आता है। घर गृहस्थी के व्यापार को छोड़ करके उल जलूल जितनी भी घटनाएं घटती है, उन सभी को शांत करने के लिए प्रशांत रूपाय की चरण में आकर के, वो प्रशांत रूप बने ना बने, किंतु कुछ थोड़ा सा उसमें अंतर असंतोष का आकर के संतोष उसको उपलब्ध हो जाता है। अब तक जो असंतोष उसके दिल दिमाग पर बैठा हुआ था, किंतु उस प्रशांत रूप को देख करके वो भी शांत होने का प्रयास करता। आप जब भी मंदिर जाओ, कुछ पढ़ो ना पढ़ो, भगवान की मुद्रा को देख करके आप जरूर एक बार शांत होना। न मन कहीं जाए, न वचन कुछ बोले, और शरीर स्थिर होकर के बस उसके रूप को देखता रहे। ऐसे ही प्रशांत रूप आए। कहते हैं दिगंबर आए। कैसे है? कहते दिगंबर भगवान ऐसे दिगंबर स्वरूप है। दिग यानी दिशा ही, अंबर यानी वस्त्र है जिनके, ऐसे भगवान दिगंबर। ये सब विशेषण भगवान के भक्त कह रहा है, उनकी गुणात्मक स्तुति कर रहा है, प्रभु के सामने अपने पाप को नष्ट कर रहा है और अपनी उपादेय आत्मा को प्रभु के साथ मिलाने का वो प्रयास कर रहा है। ऐसे भगवान के शांत रूप आए, दिगंबर आए, और साथ में देवाधिदेवाय, हे देवों के देव, अधिदेव। कहते हैं अरिहंत भगवान जिनाय, एक और नाम दे दिया जिनेन्द्र प्रभु के लिए। कहते हैं नमो नमस्कार मैं करता हूँ। इसी स्तुति यदि भावों के साथ आप मंदिर में जाकर के करते हैं, आप उस स्तुति के मंदिर जाने के, अपने समय को खर्च करने के और शरीर से श्रम करने के पूर्ण फल को प्राप्त कर सकते हैं। आप समय देते हैं, आप श्रम शरीर से आने जाने का करते हैं। आप पैदल जाते अच्छी बात, नहीं तो गाड़ी से जाते हैं तो पेट्रोल और गाड़ी का भी आपको खर्चा लगता है। पैदल जाते तो नंगे पैर जाओ तो बहुत अच्छी बात है, नीचे 4 हाथ जमीन को देख करके जीव जंतु न मरे, मैं पुण्य कार्य करने जा रहा हूँ। इस भावों के साथ जब जाता तो उसको पुण्य का विशेष विशेष फल मिलता है। ये सब परिणामों पर और हमारी क्रियाओं पर आधारित है। उन क्रियाओं में जितना भावों का पुट होगा, उतनी आपको पुण्य की उपलब्धि और पाप कर्म की निर्जरा होगी। आपको स्वस्थ आत्मा की उपलब्धि होगी और साथ में सारी संपन्नताएं और सफलताएं आपके कदमों में नतमस्तक हो जाएंगी। लेकिन बहुत बिरले आप जैसे कुछ लोग हैं जो प्रभु के दर्शन इस प्रकार से करके अपने रोजमर्रा के दैनंदिन जीवन व्यवहार के कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर का आगे कहते हैं सिद्धात्मा के विषय में, कहते हैं अगले श्लोक में, चिदानंदैक रूपाय जिनाय परमात्मने परमात्मा प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। एक बार फिर से देखें, उच्चारण मिलाएं। चिदानंदैक रूपाय जिनाय परमात्मने
परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। इस प्रकार से इसका उच्चारण करेंगे। कहते हैं चित, चित यानी होता है चैतन्य, ऐसी वो आत्मा आनंद एक रूप है। कहते आत्म आनंद स्वरूप जिनाय, ऐसे जिनेन्द्र प्रभु जिन्होंने जयति इंद्रियाणी इति जिनः, जिन उसे कहते हैं जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया, अर्थात कर्मों को जीतने वाले को जिन कहते हैं। ऐसे जिनाए, ऐसे कर्मों को जीतने वाले जिनेन्द्र भगवान परमात्मने, परम आत्मने, आत्मा तो है लेकिन वो आत्मा तीन प्रकार की होती है। एक बहिरात्मा होती है, एक अंतरात्मा होती है, एक परमात्मा होती है। भगवान की स्तुति कर रहे परमात्मने से श्रेष्ठ आत्मा, उत्कृष्ट आत्मा, जो ऐसी परमात्मा प्रकाश कहते हैं। परम ऐसे आत्म, उस तत्व के प्रकाशक सिद्ध आत्मने, अर्थात सिद्ध आत्मा के लिए यहाँ कहते हैं नित्यम, नित्यम यानी हमेशा। कहते नमः, नमस्कार हो। हमें इस प्रकार जब भगवान की स्तुति करते हैं कि आत्मानंद स्वरूप कर्मों को जीतने वाले हे जिनेन्द्र, ऐसी उत्कृष्ट आत्मा जो परम आत्म तत्व की प्रकाशक है, ऐसे सिद्ध आत्मा के लिए मैं नित्यम हमेशा नमोस्तु निवेदित करता हूँ। वो सिद्धों को नमस्कार कर रहा भक्त भगवान के सामने खड़े होकर के ऐसे भावों के साथ करना। शरीर यदि कभी किसी प्रकार से अस्वस्थ हो जाए, बुखार आ जाए, सर्दी खांसी हो जाए, लोग थोड़े से में कहते भैया नहीं जानना हमारे लिए, बीमारी आगी मंदिर कैसे जाए। ध्यान रखना, ये तो शरीरगत बीमारी को दूर करने के लिए, इस शरीर के नाश करने के लिए ही जिनालय जाए जाते हैं, और तुम शरीर संबंधी बीमारी को दूर करने के लिए नहीं जाते, मंदिर से दूर हो जाते। ये ठीक बात नहीं है। इसलिए शरीर चाहे आपका अस्वस्थ भी हो जावे तो भी अपने प्रभु का दर्शन अवश्य करना। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, शरीर चाहे विकलांग ही क्यों ना हो जाए, कहते पर अपने मन को कभी विकलांग मत होने देना। ध्यान रखना, शरीर डिसेबल हो जावे, चलने में असमर्थ हो जावे, लेकिन अपने भावों में विकलांगता मत लाना, नहीं तो हमारा संसार जो है कभी कटने वाला नहीं, संसार का नाश होने वाला नहीं। इसलिए भगवान के दर्शन करने में कभी कोताही नहीं बरतना। ठीक है, तीर्थ की यात्रा पर गए हुए हो, बहुत सारे मंदिर समेत शिखर में है, और कहते दर्शन करते करते व्यक्ति थक जाता है, इतने दर्शन इतने भगवान है। उस समय लोग कहते भगवान इतने बन गए, लोगों ने इतने मंदिर बना दिए। ऐसा लोग कहते हैं। अरे भैया अच्छी बात है, कम से कम इस पैसे का सदुपयोग तो उस जिनालय जिनबिंब के निर्माण में कर दिया सामने वाले ने, नहीं तो भोगों में पैसा लगता, पंचेंद्री के विषय और कसायों में पैसा लग जाता। ठीक है, आप नहीं जा पाए उस मंदिर में दर्शन करने, बहुत दूर है, कर लिए हमने भगवान के दर्शन, किंतु जो वहां रुका वो वही दर्शन करके अपने पुण्य का संपादन करके पाप कर्म की निर्जरा कर रहा है। तो ऐसा कभी मत सोचना इतने मंदिर बन गए, इतने बनते जा रहे हैं, भैया आपको सहयोग करना तो करिए, नहीं तो आप टीका टिप्पणी और समीक्षा क्यों करके पाप कर्म का बंद करते हैं।
आपको तो पाप काटना है, जहां भगवान दिख जाए। शरीर यदि विकलांग होता, नहीं आप बैठ करके नमोस्तु करते तो कोई बात नहीं, मन से तो आप खड़े खड़े भी नमोस्तु कर सकते हैं। इसका ध्यान रखना। घुटना यदि आपका खराब हो रहा, कमर आपकी झुक रही है, तो आप मन से विकलांग मत होना, हमेशा मन को सकलांग बना करके रखना। उत्साह मन में होना चाहिए। ये रुचि जिसके अंतरंग में होती, ध्यान रखना, वही उस दर्शन के फल को प्राप्त कर पाता है। नहीं तो समय वेस्ट, शरीर से श्रम वेस्ट, श्रम समाप्त हुआ, व्यर्थ गया, और आपने और भी कई प्रकार के लॉस ही लॉस है। इसलिए लॉस नहीं, कोई भी काम करो उसमें यश मिलना चाहिए, बस अपना तो यही काम है। जहां हाथ डालो वहां सोने को मिट्टी बनाना है। ये भाव जिसके अंदर होते हैं वही अपने जीवन में कुछ कर गुजरता है। भगवान के दर्शन करते समय हमें भी भगवान जैसा बनना है, इसको ध्यान रखना। आगे चलते हैं। आप ही भगवान शरण है और कोई नहीं, कहते अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। पुनः एक बार मिलना है। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। इस प्रकार से अपन यहाँ पर उच्चारण करेंगे। आप सभी लोग जो स्वाध्याय कर रहे हैं, ग्रुपों में जुड़े हैं, बहुत से ग्रुप बन गए, काफी 6 ग्रुप बन गए, उनमें 5 ग्रुप तो फुल हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं आप एक एक कई कई नामों से या बार बार तो ग्रुप में नहीं जुड़े हैं? थोड़ा सा ऐसा यदि आप करते हैं उसमें थोड़ा अंतर डालिए। इस प्रकार से यदि अपन हर ग्रुप में जुड़ते हैं और एक से ही सुनते हैं तो ये थोड़ा सा हमारे द्वारा की जाने वाली जो चेष्टा है वो ठीक नहीं होती, ठीक नहीं मानी जाती। यदि ऐसा किसी ने किया है, अपने स्वाध्याय जो सुन रहे हैं ऑनलाइन श्रोता, उसको थोड़ा सा आप व्यवस्थित करें। एक ही ग्रुप में आप रहे, अन्य अन्य ग्रुपों में जगह जगह हम वहां पर इस प्रकार से अपना नाम न लिखे न करें, जगह वहां पर न घेरे, ऐसा इसका ध्यान रखें। चलते हैं हम लोग यहाँ पर। आज आप लोग को सूचना, भक्तामर स्तोत्र जो बच्चों के लिए कक्षा रखी है वो 2 से 3 चलती थी। वो कक्षा हमने आज से समय चेंज किया। दोपहर में 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक ये कक्षा चलेगी। लिंक यही रहेगी, जिस लिंक से आपने अभी ज्वाइन किया है वही कक्षा, उसी लिंक पर आप दोपहर ठीक 1 बजे अर्थात 1 को 5, 7, 10 कम पर आप लोग जुड़ना शुरू करें। 1 बजे ठीक वह क्लास शुरू हो जाएगी, 2 बजे समाप्त कर देंगे। इस प्रकार से समझे। शाम की कक्षा 6 डाला की जो चलती है वो भी उसी लिंक पर आएगी। लिंक आपको भेजी जाएगी, क्योंकि लिंक एक ही है, फिर भी भेज देते ताकि लोगों को किसी प्रकार का कोई संभ्रम न होने पावे, ऐसा ध्यान रखना। प्रतिदिन 5 प्रश्न अशोक जी बज बेंगलुरु की तरफ से आप लोग को भेजे जाते हैं। अभी सुबह जो है 5 प्रश्न भेजेंगे इस दर्शन पाठ को लेकर के। दोपहर में पुनः भेजते हैं भक्तामर जी को लेकर के, और सायंकालीन रात्रि में 7:30 से 8, 8:30 जो स्वाध्याय होता है छेढ़ाला का, उसमें भी 5 प्रश्न भेजे जाते हैं। उनसा ऑनलाइन आप लोग इस प्रकार से उसको आप कर सकते हैं कि आपका शेड्यूल है, ग्रुप में आपको भेज दिया गया है, जूम मीटिंग आदि सब आपके लिए दे दिया है। आप अन्य लोगों को भी इससे जोड़ करके उनके लिए इस प्रकार से आप लोग धर्म ध्यान के लिए निमित्त बन सकते हैं, ऐसा यहाँ पर समझना।
साथ में प्रतिदिन अटेंडेंस आप लोग को लगानी है, उसका कुछ पारितोषिक रखा है। प्रतिदिन 10 में से 10 जिनके नंबर आएंगे उनके लिए भी कुछ पारितोषिक की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार से ऐसे बहुत से प्रतिदिन एक प्रश्न और आपके लिए नियम देते, उसका भी आप लोग ध्यान रखना। कल जो प्रश्न दिया था उसका उत्तर कक्षा के समाप्ति के बाद में जो भी उत्तर देना चाहेंगे उनको राइजन वहां करना पड़ेगा, उनसे उनको अनम्यूट करके उनसे पूछ लेंगे। चलते हैं हम आगे। यहाँ पे कहते हैं अन्यथा शरणम नास्ति। भगवान की स्तुति करते समय भक्त यहाँ पर कह रहा है कि हे भगवान, अन्यथा शरणम नास्ति। कहते हैं कि आपके सिवाय, अन्यथा ने आपको छोड़ करके, आपके सिवाय कहते हैं अन्य कोई शरणम नास्ति, कोई शरण नहीं है भगवान। कहते त्वमेव मम शरण, कहते आप ही मेरे लिए शरणभूत है। कहते तस्मात्, इसलिए कारुण्य भावेन, हे दया भाव से भगवान मम रक्ष, रक्ष जिनेश्वर, हे भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। वो भक्त भगवान से कहता, भगवान इस संसार में कोई शरण नहीं है। हमने माना शरण दुनिया के लोग हैं, किंतु दुनिया में शरण यदि कोई है एकमात्र प्रभु ही शरण है। जब अशरण भावना को पढ़ते हैं उस समय वो कहता है, चिंतन करता है, काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई, यो समझो मन में। मैंने मंत्र को समझा कि ये मेरे लिए शरण होगा, यंत्र को समझा कि ये मेरी रक्षा करेगा, कहते इन सेनाओं को रख करके सोचा कि ये मेरी शरण हो, शरण में हूं, धन संपत्ति ये मेरी रक्षा करेंगे। किंतु कहते मंत्र यंत्र सेना धन संपत्ति राज पाट छूटे, ये नित्य नहीं है, सब छूटने वाले हैं। वस नहीं चलता काल लुटेरा, काये नगरी लूटे। कोई शरण नहीं है भगवान, एकमात्र यदि कोई शरण है तो कहते त्वमेव शरण, कहते आप ही मेरे लिए शरण है, बाकी संसार में कोई शरण नहीं है। हम कहते हैं कि माता पिता हमारे लिए शरण, भाई बहन हमारे लिए शरण, ये व्यवहार की अपेक्षा से कह देते, चूंकि भगवान भी व्यवहार से शरण है, ध्यान रखना। निश्चय से शरण तो अप्पा शरणम पब्बजामि, ये निश्चय की शरण है। मैं अपनी आत्मा की शरण को प्राप्त करता हूँ। जब साधक साधना करते ऊंचाइयों का स्पर्श कर लेते हैं, ये सारे आलंबन नीचे छूट जाते हैं, वो संयम नीचे छूट जाता है, वो समितियां छूट जाती है, गुप्ती में गुप्त हो जाते हैं और अपने अंतरंग के वैभव को निहारते, तब कहीं जाकर के अप्पा शरणम पब्बजामि को लब्ध होकर के परमात्मा पने को प्राप्त करते हैं। ये उसका क्रम है। वो भक्त भगवान से कह रहा है कि हे भगवान, आप संसार में आपके सिवा कोई शरण नहीं है, ये व्यवहार शरण है। आलंबन लिया जाता निचली भूमिका में देव शास्त्र गुरु का, इन धर्म ध्यान शुभोपयोग का, तब कहीं जाकर के शुद्धोपयोग, और शुद्धोपयोग का फल जो है वो परमात्मा पने की प्राप्ति होती है। किंतु कुछ लोग इस प्रकार से हैं, वो जड़ की क्रियाओं को बोल करके इसकी उपेक्षा करते हैं, बस आत्मा की बात करना और बताना चाहते। आत्मा ऐसे उपलब्ध नहीं होती। आत्मा का ध्यान तो किया जा सकता, लेकिन आत्मा भी इस प्रकार उपलब्ध नहीं होती। वर्तमान में हम ध्यान की बात तो करते हैं, जी हाँ, लेकिन ध्यान करने बैठते तो सारे संसार की बातें हमको दिलो दिमाग पर आ जाती है। इसलिए हमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि हमें यहाँ पर कहा जा रहा है कि परमात्मा की प्राप्ति का उपाय है भगवान, आप व्यवहार शरण भूत है।
इसलिए निचली भूमिका में हमें देवशास्त्र गुरु के प्रति नम्रीभूत होकर के अपने आवश्यक कर्तव्यों का निर्वाह जो करता है वही आगे चलकर के परमात्मा पने को प्राप्त कर सकता है। हे भगवान मेरी रक्षा करो, प्रभु से रक्षा मांगो, इधर उधर किसी से रक्षा मत मांगो। ये सब स्वार्थी लोग हैं, इन स्वार्थियों से रक्षा आपकी हो नहीं सकती। निस्वार्थ जिनकी मोहिनी चला गया वीतराग सर्वज्ञपना है, वे वास्तव में आपके लिए कुछ कर सकते हैं। क्या करेंगे? घर पे आ जाएंगे आपके? नहीं, घर पे नहीं आएंगे, लेकिन उनकी भक्ति करके पुण्य का ऐसा संचय करोगे वो पाप रूपी कर्म आपके समाप्त होकर के वही रक्षा आपके लिए करते। हम भगवान से कहते भगवान तू ही मेरा रक्षक है, तो भगवान कोई डंडा लेकर के आपकी रक्षा करने आपके दरवाजे आपके घर पर नहीं आते। ध्यान रखना, उनकी पूजा भक्ति करने से हम पुण्य का संपादन करते, वही पुण्य हमारी रक्षा करता है। हे भगवान मेरी रक्षा करो, नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत त्रये वीतरागात् परो देवो न भूतो न भविष्यति। अन्य रक्षक नहीं है जगत त्रये। फिर से देखे, नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत त्रये वीतरागात् परो देवो न भूतो न भविष्यति। इस प्रकार से इसका उच्चारण करेंगे। कहते जगत त्रय, तीनों जगत में, तीन संख्या का वाची, जगत लोक का वाची, ऐसे तीनों जगत में, तीनों तीन लोक में कहते वीतरागात् परः, कहते ऐसे वीतराग भगवान से के सिवाय, पर यानी सिवाय, कहते परः देवः, ऐसा कोई भी देव नहीं है। नहीं त्राता, कहते रक्षा करने वाला। यदि कोई रक्षा करेगा तो वीतराग देव ही रक्षा करेगा। यदि आप मिथ्यात्व को पूजते हैं, किसी प्रकार की परेशानी समस्या से उलझने पर आप कहीं मन्नत मानने चले जाते, कोई आपसे कहता जाओ भैया वहां जाकर के धोख दे देना, वहां पर सुबह मणि चढ़ा देना, वहां इस प्रकार का प्रसाद चढ़ा देना, आपका काम बन जाएगा। हम उसके बहकावे में आकर के उस मिथ्यात्व की पुष्टि, मिथ्यात्व का पोषण कर लेते हैं और अपने वीतरागी भगवान के प्रति अनास्था की इस प्रकार ऐसी अनुचित चेष्टा करते हैं जो संसार के परिवर्धन का कारण है। वीतराग भगवान के अलावा इस दुनिया में कोई रक्षा करने वाला नहीं है। ऐसी गांठ बांध लीजिए, आप कहीं मिथ्यात्व का पोषण नहीं, मिथ्यात्व की पुष्टि नहीं कीजिए। अविरत सम्यक दृष्टि जो होता है वो कुदेव कुगुरु कुशास्त्र से परांगमुख होता है और अपने सम्यक को उपलब्ध करते हुए वो हमेशा अपनी आत्म तत्व से प्रीति करके मोह भाव जिसका घट गया है, इस प्रकार से व्रत संयम भले उसके पास नहीं है, किंतु सम्यक ज्ञान रूपी सूरज जिसके उदित हुआ है, ऐसा वो सम्यक दृष्टि भगवान से कहता है कि हे भगवान तीनों लोक में वीतराग भगवान के अलावा अन्य कोई दूसरा मेरे लिए नहीं त्राता, रक्षा करने वाला नहीं है। नहीं त्राता, रक्षा करने वाला नहीं है। नहीं त्राता, रक्षा करने वाला नहीं है। 3 बार बोलते हैं तब कहीं जाकर के एक बार आत्मा को चोट पहुंचती। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है। तलाक तलाक तलाक, 3 तलाक अभी बीच में चला था। 3 बार कह दिया तो बोले तलाक हो गया। ग्रंथों को पढ़ें, 3 बार पढ़ने से ग्रंथ समझ में आते हैं। 3 बार का नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत त्रय, ये यहाँ पर कहा 3 बार का एक अपना रहस्य है, इसको ध्यान रखना। वो भक्त भगवान से कह रहा है नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता, कोई रक्षा करने, ना भूतो ना भविष्यति, ना भूत में कोई था और ना भविष्य में कोई रक्षा करने वाला है।
इसके वीतराग भगवान के अलावा कोई रक्षा नहीं कर सकता। ऐसा इस शिविर के माध्यम से यदि आप किसी प्रकार का मिथ्यात्व का यदि पुष्टिकरण करते हैं, किसी अन्य देवी देवताओं को किसी प्रकार से यदि इस प्रकार उनके लिए नमस्कार आदि करते हैं, तो ध्यान रखना आपके अंतरंग में अभी सम्यक्त की ज्योत जली नहीं है, और जब तक सम्यक्त की ज्योत नहीं जलेगी तब तक हम अपने आत्म वैभव को उपलब्ध नहीं कर सकते। इसको हमेशा ध्यान रखना। भगवान से मांगना तो क्या मांगना, संसार की वस्तुएं नहीं, वीत राग पने को मानना मांगोगे तो अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। किसान खेती करता, गेहूं लगाता तो गेहूं लक्ष्य होता, किंतु भूसा उसको मिल जाता। हम भी इस प्रकार से भगवान से मांगे, लेकिन भगवान से मांगते समय किसी प्रकार की कोई होशियारी चालाकी नहीं करे। नहीं तो बहुत से लोग होते हैं कि भगवान के दर्शन करने तो जाते किंतु चालाकी करते हैं। ऐसे चालाक मायाचार लोग जो होते हैं, भगवान के दर्शन करते हुए भी उसके फल को उपलब्ध नहीं कर पाते हैं। इसलिए जिनालय में जाओ दर्शन करने तो वहां निश्चल भाव से जाना, ध्यान रखना। नहीं तो अपने पढ़े लिखे पने की चालाकी मत करना। एक बार की बात है, कहते हैं एक पढ़ा लिखा होशियार युवक एक हलवाई के पास गया। हलवाई यानी मिठाई वाला होता ना, मिठाई हलवाई के पास गया और दुकान पर गया और उसने कहा लड्डू की मांग की, मुझे लड्डू बांध दो। लड्डू बांध दिए हलवाई ने। लड्डू बांधते हुए जैसे लड्डू दिया तो नहीं, लड्डू नहीं, बोले कलाकंद बांध दीजिए। तो उसने कलाकंद बांध दिया। अब लड्डू लौटा के कलाकंद हाथ में देने जा रहा था, तो उसने नहीं 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 कलाकंद लौटा दिया, अब मुझे जलेबी बांध दो। अब जलेबी उसने हलवाई ने बांध दिया। अब जलेबी लेकर के जैसे ही वो चला तो दुकानदार ने कहा भाई साहब, ये दुकान जो है फ्री सेवा नहीं है, यहाँ पैसे लगते हैं। तो उसने पैसे मांगे। तो कहता है ग्राहक, बोले किस बात के पैसे? तो दुकानदार ने कहा जलेबी ली ना तुमने? तो कहता है ग्राहक कि जलेबी तो मैंने कलाकंद के बदले ली थी। बोले कलाकंद के पैसे दे दो। तो कहता कलाकंद तो मैंने लड्डू के बदले लिए थे, लड्डू के पैसे दे दो। तो कहता लड्डू तो मैं लौटा दिए तुमको, अब काय के पैसे? हलवाई से इस प्रकार की चालाकी। हलवाई बोलता बात तो सही कर, लड्डू उसने लौटा दिए थे मेरे को। वो लेकर के जलेबी चलता बना। हम भी भगवान को कभी इसी प्रकार से चालाकी कर जाते हैं। चालाक बनो वहां जहां आत्मिक वैभव को उपलब्ध करना। मायाचार व्यक्ति को कहीं का नहीं छोड़ता। हम किससे मायाचारी कर रहे हैं? भगवान के दर्शन करते समय इस प्रकार के काम करना जिसमें निश्चल भाव होना चाहिए, वही हमें अपने अंतरंग के वैभव को उपलब्ध कराता है। आगे चलते एक भावना यहाँ कहते हैं, जिन्हें भक्तिर जिन्हें भक्तिर जिन्हें भक्तिर दिने दिने सदा मेस्तो सदा मेस्तो सदा मेस्तो भवे भवे। एक बार फिर से मिलना है, जिन्हें भक्तिर जिन्हें भक्तिर जिन्हें भक्तिर दिने दिने सदा मेस्तो भवे भवे। इस प्रकार से यहाँ पर अपना ये पाठ करेंगे। 2 बार आपने मिला इस पाठ को। देखते क्या कहते हैं यहाँ पर। एक भावना भरता है वो भक्त भगवान के सामने, कहते दिने दिने भवे भवे, कहते दिने दिने प्रतिदिन। और भाव भाव में भगवान, जब तक मेरे लिए ये संसार मिल रहा है, भाव यानी पर्याय मिल रही है, कहते प्रतिदिन और भाव भाव में मैं जिन्हें भक्ति ही, कहते मेरी, कहते जिनेन्द्र भगवान में क्या होवे? भक्ति होवे। सदा में अस्तो, कहते सदा होवे।
मैं जिन्हें भक्ति मेरी जिनेन्द्र भगवान में भक्ति सदा में तो सदा होवे, मैं जिन्हें भक्ति मेरी जिनेन्द्र भगवान में भक्ति सदा में तो। देखिए 3 बार यहाँ पर भी कहा, ऊपर भी न जगत नहीं त्राता नहीं त्राता 3 बार कहा था। ये भावना ऐसी भाता है तो समझना आपने अपनी बैटरी को रिचार्ज कर लिया, क्योंकि इतना ही आपने बोल दिया तो समझना कि आपने बहुत बड़ा काम यहाँ पर कर दिया। इस प्रकार से वो भावना भाता की प्रतिदिन भाव भाव में मुझे जिनेन्द्र प्रभु की भक्ति ही सदा मेरे लिए मिलती रहे। जिन धर्म में कहते हैं, आगे चलते हैं, आगे अगले श्लोक का उच्चारण करेंगे। जिन धर्म विनिर्मुक्तो मां भवे चक्रवर्त्यपि श्याम, यहाँ पे सुधार करना, यहाँ पे स्याच आपकी पीडीएफ में होगा, आधा च स्याच, स्याच नहीं चाहिए यहाँ पर, श्याम म हलन चाहिए यहाँ पर, स्वर से रहित। श्याम चेटोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासितः, पुनः एक बार मिलाएं। जिन धर्म विनिर्मुक्तो मां भवे चक्रवर्त्यपि श्याम चेटोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासितः। इस प्रकार से हम इसका उच्चारण करेंगे। कहते हैं जिन धर्म विनिर्मुक्तः, कहते हैं जिन धर्म से विनिर्मुक्त अर्थात रहित, कहते चक्रवर्ती अपि, कहते चक्रवर्ती पना भी, कहते मां भवे मुझे नहीं चाहिए। अर्थात मैं चक्रवर्ती बन जाओ, लेकिन जिन धर्म नहीं है तो वो चक्रवर्ती पना भी कोई काम का। कहते जिन धर्म विनिर्मुक्त, कहते जिनेन्द्र भगवान के धर्म से रहित, कहते हैं चक्रवर्ती अपि, चक्रवर्ती पना भी मां भवेत नहीं हो। कहते श्याम चेटो अपि, श्याम चेटः, चेट का अर्थ होता है सेवक, दास जिसे कहते हैं। कहते भले ही मैं चेटः अपि श्याम, मैं दास हो जाऊं, लेकिन कहते दरिद्रो अपि, मैं दरिद्री बन जाऊं, गरीब बन जाऊं, किंतु मेरा जीवन जिन धर्म अनुवासितः, मेरा धर्म जो है, मैं जिन धर्म से सुवासित मेरा जीवन होवे, ऐसा कभी ना होवे मुझे जिन धर्म ना मिले। आज ये पर्याय मनुष्य की मिली, जिन कुल मिला हमको जैनत्व के संस्कार मिले। आप रोज भगवान के दर्शन करते समय यही भावना भाव की है, भगवान मुझे जब जब यदि कोई पर्याय मिले तो वो पर्याय में हमेशा जिनेन्द्र प्रभु का मुझे हमेशा दर्शन पूजन का सौभाग्य मिलता रहे, जब तक मुक्ति की प्राप्ति मेरे लिए ना होवे, क्योंकि मैं आपके बिना रह नहीं सकता। मेरा जीवन जो है जिन धर्मानुवासित, जिन धर्म से सुवासित होवे, ऐसी भावना भगवान के सामने मांगो तो ये मांगो और कुछ मत। मुझे चक्रवर्ती पना नहीं चाहिए, जिन धर्म विनिर्मुक्त, लेकिन न मेरे लिए और कुछ चाहिए, लेकिन जिन धर्म चाहिए, मैं भले दरिद्री बनकर के जिन धर्म की उपासना करूं, नौकर सेवक बनकर के उपासना करो, लेकिन मैं उपासना करूंगा सिर्फ जिन धर्म की, भले दरिद्री हो जाओ, भले मैं सेवक हो जाओ, मुझे नहीं चाहिए चक्रवर्ती पना, क्योंकि उसमें जिन धर्म की सुवास नहीं है। ऐसी भावना भगवान के सामने वो भक्त दर्शन पाठ को पढ़ते हुए भाता है। जिन दर्शन से क्या होता, तो कहते हैं जन्म जन्म कृतम पापम जन्म कोटि मुपार्जितम,
जन्म मृत्यु जरा रोगम हन्यते जिन्निदर्शनात्। पुनः एक बार मिलना है उच्चारण। जन्म जन्म कृतं पापम जन्म कोटि मुपार्जितम जन्म मृत्यु जरा रोगम हन्यते जिन्निदर्शनात्। इस प्रकार से इसका उच्चारण करेंगे। कहते हैं यहाँ 12वें नंबर के श्लोक में, जिन दर्शनात्, जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने से, कहते जन्म जन्म कृतम पापम, कहते जन्म जन्म में मेरे द्वारा जो पाप उपार्जित किया था, और कहते जन्म कोटि उपार्जितम, कहते करोड़ों जन्मों में जो मैंने पाप कर्म का उपार्जन किया था, कहते ऐसे पापम, ऐसे उस पाप को, और जन्म मृत्यु जरा रोग, जो जन्म मृत्यु और जरा यानी बुढ़ापा होता है, ऐसे रोग को हन्यते, हन धातु नष्ट करने अर्थ में प्रयोग की जाती है। कहते हैं हन्यते नष्ट करता है। क्या नष्ट करता है? जिन दर्शनात्, जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने से जन्म जन्मांतर में किए गए और करोड़ों जन्मों में जो आपने पाप कर्म को उपार्जित किया था, ऐसे पापम, साथ में जन्म जरा मृत्यु, इनका उसने नष्ट करता है। जिनेन्द्र प्रभु का दर्शन ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और भी यहाँ पर कहते हैं, कहते नेत्रों की सफलता किसमें है? तो नेत्रों की सफलता जो होती है, उसके लिए अब यहाँ पर एक छंद में कहते हैं, यहाँ थोड़ा सा पुनः लय परिवर्तित हुआ है। कहते अद्या भवत सफलता नयनद्वयस्य देवत्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन अद्य त्रिलोक तिलक प्रतिभासते मे संसार वारिधिरयं चुलक प्रमाणः अद्या भवत सफलता नयनद्वयस्य देवत्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन अद्य त्रिलोक तिलक प्रतिभासते मे संसारे वारिधिरयं चुलक प्रमाण। इस प्रकार से हम इसका उच्चारण करेंगे। कहते हैं देव, हे देव, हे भगवान, कहते त्वदीय, त्वदीय यानी आपके, चरण अंबुज वीक्षणेन, कहते आपके चरण रूपी अंबुज यानी कमल, चरण रूपी चरण कमल के वीक्ष, वीक्ष विशिष्टेन ईक्षणा यशसा वीक्षण, कहते बहुत अच्छे ढंग से जब आपके चरण कमलों को देखने से, अद्य आज, में नयन द्वयस्य, मेरे दोनों नयन, ये जो हैं क्या हो गए? मेरे दोनों नयन की सफलता अभवत, मेरे दोनों नयनों की सफलता हुई है। किसकी सफलता हुई है? मेरे दोनों नयन आज सफल हुए। किसको देखने से? कहते आपके चरण रूपी कमल को देखने से। और कहते हैं कि त्रिलोक तिलक, हे तीन लोक के तिलक, त्रिलोक तिलक कहा भगवान को, कहते हे तीन लोक के तिलक स्वरूप, ये भी भगवान का एक नाम है, संबोधन है। अद्य में, आज मेरा, कहते हैं अयम यानी यह संसार वारिधि, कहते हैं संसार वारिधि का अर्थ है, कहते संसार रूपी वारिधि यानी समुद्र। पुनः वारिधि का प्रयोग किया भी पूर्व के श्लोक में किया था। कहते संसार रूपी समुद्र कैसा रह गया? चुल्क प्रमाण, चुल्लू प्रमाण प्रतिभासते, ऐसा लगता मेरा संसार थोड़ा चुल्लू प्रमाण रह गया।
आपकी दोनों चरण कमल को में देखने से मेरे नयनों की सफलता हुई है। भगवान के दोनों नयन, भगवान के दोनों चरण कमलों को देख कर के नयनों की वास्तव में सार्थकता होती है और उससे ये भक्त ये भगवान से भावना कर रहा है, हे भगवान मेरा संसार रूपी समुद्र अब सिर्फ चुल्लू प्रमाण, कहाँ समुद्र में अथाह जल की राशि और कहाँ मात्र चुल्लू प्रमाण जल। हाँ, सम्यक दर्शन की प्रभाव से वो अनंत मिथ्यात्व का संस्कार जो होता वो टूट समाप्त जाता है और जैसे ही वो अंतर कर्ण में प्रवेश करके मिथ्यात्व के 3 टुकड़े करके सम्यक्त को उपलब्ध हो जाता है, संसार वारिधि जो संसार रूपी समुद्र था वो चुलकप प्रमाण प्रतिभासते में मेरा ये संसार बिल्कुल चुल्लू प्रमाण हो गया। ऐसा यहाँ भगवान से वो भक्त भावना करता है कि मेरी आपके दोनों चरण कमलों को देखने से इन नयनों की सार्थकता हुई है। भगवान को हमेशा अपने नयनों में बसाओ, देखो तो उनके चरण को क्यों देखना, उनके चरण को देख करके हमें आचरण की प्राप्ति होती है, हमें वैसा चलने योग्य भाव बनते हैं, इसलिए चरण हमें पूज्य बनाते भगवान के। नेमिनाथ भगवान ये 11 टन के जो है जिंतूर नेमगिरी की पहाड़ी गुफा के अंदर स्थित ऐसे नेमिनाथ भगवान के दोनों चरण कमल को भगवान हम देखते हैं तो हमारे दोनों नयन जो है इनकी सार्थकता होती है। ये यहाँ पर कहा गया है। इस प्रकार से अपन भगवान की स्तुति करते हैं। हम भगवान की स्तुति करता है भक्त जो कहता है तेरे दर्श के प्यासे हैं, तेरे द्वार पे आए हैं, आंखों में दो आंसू नजराना लाए हैं। भगवान की भक्ति करता है तो भगवान और कुछ नहीं, बस मैं तो आपको देखते हुए ये आंसू ही मैं आपके लिए समर्पण करता हूँ। भगवान को देखो तो ऐसे देखो कि तुम्हारा मिथ्यात्व झर जावे और सम्यक्त की प्राप्ति तुम्हें हो जावे। ऐसी भावना के साथ जब भगवान के दर्शन करते हैं तो दर्शन का फल हमें पूर्ण रूपेण उपलब्ध होता है। हम लोग इस प्रकार स्वाध्याय करते हैं। ये तो शिविर चल रहा है, वैसे प्रतिदिन स्वाध्याय होता है। उस स्वाध्याय में भगवान की भक्ति आचार्य जिनसेन महाराज के द्वारा जो सहस्त्र नाम स्तोत्र है उसको एक एक शब्द की अर्थ का यहाँ पर वाचन होता है प्रतिदिन स्वाध्याय में। उसका टाइम 9:30 का ही है, लेकिन अभी शिविर की वजह से यहाँ पर ये अभी इसको स्थगित किया है। जिन सहस्त्र नाम स्तोत्र में कैसे भगवान की भक्ति करना, भक्ति के कई आयाम हुआ करते हैं, उन सबको अपन 9:30 से 10:15 तक प्रतिदिन क्लास चलती है। ये तो हमारी 365 दिन क्लास चलती है। और साथ में रात्रि में आहार विज्ञान मंजूषा जो है, आहार का विज्ञान जो है वो पारिवारिक सफलता का प्रतीक कैसे होता है, वो सामाजिक सफलता का प्रतीक कैसे होता है, इन सब बातों को आहार विज्ञान के माध्यम से हम लोग यदि मुनिराज को त्यागियों को आहार देते हैं तो कहाँ कौन सी गलतियां करते हैं, कहाँ किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए, किन भावों से हम आहार दान देकर के पुण्य का संपादन कर सकते हैं, इन सब बातों को रात्रि कालीन 8:30 से ये स्वाध्याय होता है। इतना ही नहीं, आप अपने घर के घटकों को भोजन पान किन भावों से करना कराना चाहिए, इन सब बातों को आहार विज्ञान मंजूषा के माध्यम से करते हैं। पारिवारिक सफलता का प्रतीक, सामाजिक सफलता का प्रतीक, राष्ट्र सफलता का प्रतीक, धार्मिक उन्नति का प्रतीक और धर्म से निर्वाण को उपलब्ध करने का प्रतीक है आहार का विज्ञान, जिसमें
आहार का विज्ञान यदि समझ लिया, जान लिया, सीख लिया, समझ लेना कि उसने अपने परिवार को संतुलित और संतुष्ट कर लिया। जिसने यदि आहार के विज्ञान को जान लिया, उसने अपने समाज को वो सफलता की रास्ते पर ला सकता है। और जिसने इस आहार के विज्ञान को समझ लिया, उसकी धार्मिक उन्नति, राष्ट्रीय सफलता उसे उपलब्ध होती। इतना ही नहीं, वो धर्म से निर्वाण को भी प्राप्त कर लेता है। और पर्यावरण संतुलन का प्रतीक भी ऐसा आहार विज्ञान है। इसकी कक्षा चलती है, आप लोग इसका लाभ ले सकते हैं। शिविर तो हमारा सिर्फ 10 दिन का है, ये ऐसा यहाँ पे समझना। आज आप लोगों के लिए छोटा सा प्रश्न ये है आप लोग के लिए भी स्क्रीन पर आ जाएगा प्रश्न। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं आहार विज्ञान इस कक्षा से जुड़ने के लिए। तो आपको व्यवस्थित यहाँ पे सुविधा दी जा सकती है। इस नंबर को, इसको ग्रुप में डाल दिया जाएगा, वहां से आप ले सकते हैं। आज का प्रश्न और आज का नियम जो है, आज का नियम है कि हम लोग आज आधा घंटा 30 मिनट के लिए पंखा, कूलर, एसी का प्रयोग नहीं करेंगे। 30 मिनट का हम संयम यहाँ पे बरतेंगे। ये आज आप लोग का नियम है। दूसरा, अपन चलते हैं एक छोटा सा प्रश्न। एक्टर क्यों उदास था और गाड़ी क्यों भिड़ी? इसका उत्तर आप लोगों को कल देना है। कल जो प्रश्न किया था, उस प्रश्न का उत्तर जो भी देना चाहते हो अपना राइजन कर सकते हैं। अभी आप लोग के लिए 5 प्रश्न आएंगे, उसको भर करके आप लोग भेजें, अटेंडेंस व्यवस्थित रूप से लगाए। कल का प्रश्न आपका ये था कि मच्छर जो है, ये मच्छर का कभी किसी से झगड़ा क्यों नहीं होता? इसका उत्तर जो भी देना चाहे अपना राइजन कर सकते हैं। नीलम जैन, इनको अनम्यूट कीजिए। नीलम जैन। क्योंकि मच्छर हमेशा अपनी धुन में रहता है, अपना काम करता है और चला जाता है, वो किसी की नहीं सुनता। अगर हम दूसरों से प्रभावित होंगे और उनकी सुनेंगे तो हमारा झगड़ा होगा। वो किसी से इन्वॉल्व नहीं होता किसी उसमें, और अपना काम करके चला जाता। आपकी आवाज नहीं आई, फिर से नहीं आई उनकी। हाँ बोलो। क्योंकि मच्छर अपना काम करता है, किसी की नहीं सुनता है, उसकी कर्म इंद्रिय तो होती ही नहीं है। वो अपना काम चुपचाप करते हैं और अपनी धुन में मस्त रहता है और भाग जाता है, इसलिए उसका झगड़ा ही नहीं होता, किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होता। अच्छा, आपने अपने सही उत्तर दिया, अपने हिसाब से उत्तर दिया है। स्नेहा जैन, इनको कीजिए अनम्यूट। वंदना भैया जी, बोलिए। क्योंकि मच्छर स्थिर नहीं होता है, आपको अगर वो काटता है और फिर उड़ जाता है तो जब कोई रहेगा ही नहीं सामने तो झगड़ा कैसे होगा? बहुत अच्छा, सही अलग उत्तर दिया आपने। कमला जैन, इनको कीजिए अनम्यूट। वंदना भैया जी, बोलिए। क्योंकि वो हमेशा गुनगुनाता रहता है, अपनी मौज मस्ती में रहता है, इसलिए झगड़ा नहीं करता। हाँ। सही है, आपने अपना हिसाब से उत्तर दिया, बहुत अच्छा। कवि शाह, इनको कीजिए अनम्यूट। कवि शाह। वंदना भैया जी। बोलिए। भैया जी, मच्छरों को जो खून चलता है तो वो उनको रात को हम सोते हैं तो तब मिल जाता है, उसके लिए उनको जो चाहते हैं वो तो मिल जाता है, उसके लिए वो झगड़ा कभी करते नहीं है।
अच्छा, आपने अपने हिसाब से होता है। सोनी जैन, इनको कीजिए अनम्यूट। सोनी जैन। मच्छर बोलता नहीं है इसलिए झगड़ा नहीं करता है। वो तो हो गया पहले ही। सुमन भारिल, इनको कीजिए अनम्यूट। भैया जी वंदना, मच्छर को मन नहीं होता है, 4 इंद्रिय होता है वो। बहुत उसको अच्छा, उसको ठीक कुछ है, ठीक है, सोच समझ नहीं गए है। उत्तर आप लोग नहीं दे पा रहे हैं। मीना मोकासी, इनको कीजिए अनम्यूट। नमस्कार भैया जी। हाँ बोलिए। हाँ, झगड़ा करने के लिए एक बेसिक चीज है कि उनके मन के विकार जो मच्छर में नहीं होते। मतलब उनको क्रोध नहीं होता, मान नहीं होता, माया और लोभ, ये मन के विकार जो मेन है झगड़ा करने के लिए, वो ही नहीं होते, इसलिए वो झगड़ा नहीं करता, अपने आप अपना काम करता है और निकल जाता है। ठीक है, आपने अपने हिसाब से उत्तर दिया है, कोई बात नहीं। अच्छा, आपने सोचा, बहुत बढ़िया। जिनमती पाटिल, इनको कीजिए अनम्यूट। नमस्कार भैया जी। जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। जी, मेरा भी उत्तर वैसा ही है, जैसे कि झगड़ा ठीक है, करने के लिए मेन चीजें जो चाहिए वो है राग द्वेष, और वो मच्छर में भी समझ नहीं गया, होता होगा। आप लोग जो उत्तर दे रहे हैं वो उत्तर नहीं चाहिए। उत्तर के लिए रश्मि जन को कीजिए अनम्यूट। वंदना भैया जी, बोलिए। मेरा भी उत्तर कुछ वैसा ही था कि मच्छर 4 इंद्रिय जीव है तो उससे के कान नहीं होता, अगर उसके कान ही नहीं, वो कुछ सुनेगा ही नहीं तो झगड़ा कैसे करेगा। रितु जैन, इनको कीजिए अनम्यूट लास्ट। नहीं हो पा रहे भैया। चलिए, इसका उत्तर आप लोग को देना है। उत्तर मैं ही देता हूँ, आप लोग फिर कल से ध्यान रखना। मच्छर का कभी किसी से झगड़ा क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो खून का घूंट पीकर रह जाता है, इसलिए मच्छर का झगड़ा नहीं होता। हम भी अपने रोजमर्रा के जीवन में यदि कभी कोई ऐसी घटना घटे, प्रसंग आए, तो उसका घूंट पी करके रह जाओगे, तो कभी मन मुटाव, तनाव, तकरार किसी प्रकार का आपको नहीं होगा। ये शिक्षा हम यहाँ से ग्रहण करें। थोड़ा सा आप लोग को अलग हट करके सोचना, जो भी प्रश्न आएंगे उसको थोड़ा सा आप अलग हिसाब से सोचना। फिर भी कईयों को मौका दिया था, समय अपना हो रहा है। जिनवाणी स्तुति यहीं पर ही करते हैं। श्री जी ने वाणी जग कल्याणी, जग जने मदता मोह हरी, जन्माणे हारी गण हरे हारी, जम्मे जरा भवे रोगे हरी, तिथये राणाम दिव्य जोनिम जो, पढ़ई सोने माई धारई, नानम सौखे मनंता मधरिय, सासदे मोखी पदम पावई, सासदे मोखे पदम पावई। 9 मुक्ता।